कॉन्सेप्ट क्यों समझे? यही रमन इफेक्ट है। रमन इफेक्ट आएगा ना, बार इसको यहाँ तो छोड़ अपने दूंगा शब्दों में यार। लिख सकती है कि अगर रेड लाइट या अगर लाइट, ये वाइट लाइट, ये वाइट लाइट है, हाँ, वाइट लाइट आके यहाँ पे टकराई। अब जो 7 कलर्स का स्पेक्ट्रम होता है उसमें से क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है, बाहर क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है, रेड। यानी जितने भी बाकी कलर्स का स्पेक्ट्रम होता है, ब्लू, इंडिगो, ग्रीन, वो सारा का सारा इसमें खो जा रहा है। यानी जो वाइट लाइट है ये अपनी एनर्जी लूज कर रही है इसमें, सिर्फ वो रेड वापस। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो ये कल की वीडियो है। मुनमुन का आज एग्ज़ाम था हिंदी का, और हिंदी में एक चैप्टर है रमन इफ़ेक्ट। सीवी रमन जो वैज्ञानिक हुए हैं, तो रमन इफ़ेक्ट के नाम से है उनका सिद्धांत। तो उसके बारे में प्रिंसी से पढ़ा रही है। प्रिंसी बहुत अच्छा टीच करती है। और इधर कान्हा का भी एग्ज़ाम की तैयारी चल रही है। और फिर ये आज सुबह की वीडियो है, ये है 6 बजे की। मैं 6 बजे उठ गई थी। 6 बजे उठ के मैं पहले तो बाहर आई, देखा पूरा अंधेरा था। मैंने खाली पेट की दवाई ली पानी गर्म करके। उसके बाद मैं छत पे चली गई वॉक के लिए। तो पूरा अंधेरा था वैसे, मतलब चांद की चांदनी खिली हुई थी। और ये देखिए तारा है, ये पूरा चमक रहा है तारा आकाश में। तो मैं यहाँ पर आधा घंटा वॉक करूँगी, उसके बाद मैं आ जाऊँगी फिर नीचे, क्योंकि बच्चों की तैयारी करनी है स्कूल भेजने की। और ये देखिए कितना अंधेरा है, और ये चांद भी चमक रहा है पूरी तरह से। वैसे दिखाई दे रहा था, लेकिन इसमें फ़ोन में ना ऐसा लग रहा है कि पूरा अंधेरा है। और यहाँ पर मैं नीचे आ गई थी, तो ये मुनमुन तैयार हो गई है। और मुनमुन रात दिन बस इसको यही रहता है, हे भगवान क्या होगा मेरा, क्या होगा, पढ़ती रहती है। 7:45 बज गए हैं। 8:50 पे इनका स्कूल है, तो उससे थोड़ा पहले ये जाएंगे। तो अभी काफ़ी समय था, तो ये पढ़ रही है थोड़ी। मैंने भी इसकी हेल्प की थी, तो फिर ये स्कूल चले गए। और इनके स्कूल जाने के बाद फिर सनी जी भी उधर से उधर ही अपने काम से चले जाते हैं। मैं रह जाती हूँ फिर अकेली। और अब मैं यहाँ काम में लग गई हूँ। तो आपको पता ही है काम क्या क्या होता है, तीनों कमरे सेट करने होते हैं। वैसे हमारे वाले बेडरूम में प्रिंसी सो रखी थी, तो वो वाला छोड़ के मैंने बाकी ये दोनों, एक ड्राइंग रूम और एक मुनमुन वाला रूम, ये दोनों मैंने सेट कर दिए थे। बेडशीट वगैरह चेंज कर दी थी। और उसके बाद फिर झाड़ू लगाने लगी थी मैंने सोचा था कि झाड़ू लगा के पोछा वगैरह लगाऊंगी, और सबसे बाद में किचन करूंगी, क्योंकि किचन में बहुत काम होता है। थोड़ा बीच में रेस्ट लेती हूँ मैं, तब किचन का काम पकड़ती हूँ, क्योंकि मेरे से होता नहीं है एकदम से इतना सारा काम। तो ये वाला रूम मैं झाड़ पोंछ के तैयार कर दूँगी, और यहाँ पे झाड़ू वाड़ू सब लगा दूँगी। और फिर बाहर जो वो सीमेंट वाला काम करवाया था, वो उसमें सारे में सीमेंट रेत फैला पड़ा था, गली में भी सारे में। तो मैंने सोचा चलो मैं यहाँ झाड़ू लगा देती हूँ। तो यहाँ सारे में झाड़ू लगाने के बाद मकान में, तो फिर मैं जब बाहर निकली तो मैंने सोचा ये सारा ही कर दूँ गली वाली का। पीछे वाली तो मैंने कल कर दी थी, इसे आज कर देती हूँ, तो ये पूरा क्लीन हो जाएगा। तो जैसे ही मैं उसे लगाने लगी, तो फिर वही है, थकान तो होनी थी। मैंने उतनी मेहनत सोची नहीं थी कि इतनी हो जाएगी, उसमें ज़्यादा हो गई। उसमें लगभग 20 मिनट अकेली गली सी में लग गई मेरी। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने झाड़ू छोड़ दी है। अब मैं जा रही हूँ उधर देखने कि देखती हूँ करूँगी कि नहीं। तो ये है नीचे जमा हुआ है सीमेंट, मैंने सीक वाली झाड़ू से, बांस वाली झाड़ू से लगाई रगड़ रगड़ के, और फिर उसके बाद फूल वाली झाड़ू से लगाई। 2 बार वहाँ मैंने झाड़ू लगाई। तो ये मैंने झाड़ू वहाँ पर लगा दी, और इसमें मुझे काफ़ी, ये देखिए साफ़ हो गई है। अब काफ़ी समय मुझे लग गया, और मैं ये वीडियो बना ही रही थी कि सैनी जी आ गए। देखिए सुबह के गए हुए थे ये, जब बच्चे स्कूल गए, और उसके बाद ये अब आए हैं। और ये आके मुझे कहने लगे कि ये तूने क्यों किया काम, ये तो मैं करता, ये खुरपी से उतार उतार के करना था मुझे, और फिर मैं इसे धोता, कि तूने फालतू में मेहनत कर ली इसमें। तो मैंने कहा आपके भरोसे पे तो ऐसे ही रहता फिर। तो ये इन्होंने मोटर चला दिया, और ये अब उसकी तराई कर रहे हैं, जो प्लास्टर हुआ है ना उसकी तराई कर रहे हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने झाड़ू लगा दी थी, अब तराई करेंगे, उसमें किचकिच तो नहीं होगी, नहीं तो किचकिच हो जाती है पानी से। तो ये मैंने सारा का सारा साफ कर दिया था यहाँ से। फिर मैं बाहर वाली जो हमारी गली है उसमें भी मैं झाड़ू लगाती हूँ, तो वो सारा जीने वीने पे भी लगाती हूँ। सारा झाड़ू लगाने में ना मुझे कम से कम आधा पौना घंटा लगता है, हमारे पूरे घर में झाड़ू लगाने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, सबसे ज़्यादा एनर्जी लगती है। और झाड़ू लगाने के बाद
ज़्यादातर होता है कि मुझे चक्कर आ जाते हैं, उसके बाद मुझे गैप लेना पड़ता है और उसके बाद मुझे ना आराम करना पड़ता है। तो मैं फिर आराम करने लगी थी थोड़ा सा बैठ के। 10 बज गए हैं और मैंने जितना काम किया है उसने ही मेरी हालत ख़राब कर दी है। अब मैं नहाऊंगी, नहा के नाश्ता करूंगी। सैनिज ने तो कर लिया, जो जो भी रखा हुआ था खा लिया इन्होंने। तो जब तक मेरी बाल्टी बोल्टी भरेगी तब तक मैं, देखो मेरे से बोला भी नहीं जा रहा, तब तक मैं वो कर लूँ, रोटी बना लूँ अपनी और प्रिंसी की। उसके बाद मैं नहा लूँगी, नहा के खाऊँगी। सोची भी होती नहीं, एक झटके में तो काम कर ही नहीं सकती, हो जाए चाहे कुछ भी। ये रसोई पड़ी, किचन का हाल देख लो मेरी, और पोछा, ये 2 काम है एक और झटके के। एक झटका और लगेगा, लेकिन ये नहाने के बाद लगेगा। हमारा ना गीजर किचन में है, बाथरूम में गीजर नहीं है, तो यहाँ से पानी भर के वहाँ ले जा लेते हैं। ये तो कर ही दिया था, बस इस पर गीला कपड़ा मारूंगी अभी टेबल पे। इनका रूम भी कर दिया मैंने ठीक। ये पिछले वाली गली सी कल साफ करी थी, उधर वाली गली आज साफ करी। ऐसे एक एक पोर्शन लेकर चलूँगी, तब जाके घर की सफाई होगी। हमारे घर में बहुत दिन हो गए डीपली क्लीनिंग हुई नहीं। एक दिन ये किचन पकड़ के बैठूँगी, जो होगा देखी जाएगी, ऐसे ही हो जाएगा काम। अब मेरा चश्मा लगा के ऐसे खुश होगा, जाने ही नहीं कहा ये चश्मा आपका ही हो चश्मा है। तो मेरा ही। ओ है, देखो गंजे महाराज, गंजे जी लगा रही, देख लो। रेस्पेक्टफुली बोल रही, रेस्पेक्टफुली बोल रही हूँ, गंजे जी। क्या हालत देख के मुझे एक गाना याद आ रहा, बताऊं? कैसे क्या हो गया बेवफा, तेरे प्यार में चाहा क्या क्या मिला। और देखिए, आपने भी एक चीज़ नोट की होगी, मैं यहाँ सैनी जी के साथ ना मजाक करती रहती हूँ, हल्का फुल्का माहौल बना कर रखती हूँ, और ये इतनी गंभीरता की चादर ओढ़े रखते हैं। कभी कभी तो मुझे गुस्सा आ जाता है, दूसरा आदमी हंसी मजाक कर रहा है, बस ये बोलेंगे नहीं, पता नहीं किस धुन में रहते हैं। और ठीक है यार, सभी सीरियस होते हैं काम के प्रति, पर इतना भी नहीं होता कोई कि दूसरा आदमी कोई कुछ कह रहा उसकी सुने ही ना। टाइम बज गए हैं 11:30। देखो कितना अच्छा बैकग्राउंड आ रहा है, ये उधर शिफ्ट हो गए। और मैं नहा ली, धो ली, चाय भी बना ली। चाय इसलिए बनाई मैंने क्योंकि उधर जो मैंने गली साफ़ करी ना, तो जो सीमेंट था वो मेरे गले में बैठ गया, बहुत खराश हो रही थी गले में। गर्म पानी भी तेज़ वाला पिया था उस समय, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा सा हो रहा था। मैंने सोचा चाय पी लेती हूँ, सर पे ये इसलिए रखा हुआ, चाचा जी आ जाते हैं, अभी अभी आए थे, अचानक आ जाते हैं वो। और मेरे पास यदि ये दुपट्टा ना हो तो फटाफट फिर मैं अंदर भागती हूँ, तो इसलिए ये दुपट्टा ना साथ में रखना पड़ता है। और सैनी जी की एक बात बताऊँगी, अभी पहले मैं चाय पी लूँ, नहीं तो मेरी चाय हो जाएगी ठंडी। मुझे ठंडी चाय बिल्कुल पसंद नहीं आती। बहुत बढ़िया बात है सैनी जी की। तो जैसा कि मैंने बोला था, अब गैप लिया जाएगा, नहाऊंगी और वो करूँगी, चाय वाय पीऊँगी, तब जाके होगा आगे जो काम होगा। तो मैंने नहाने के बाद चाय पी, और चाय पीने के बाद 10 मिनट रेस्ट लिया, फिर मैं आ गई किचन में। और इसमें 1 घंटा पूरा लगता है। जिस तरह से ये फैली हुई पड़ी थी, बर्तनों को खाली करना, उन्हें रखना, ये सब, इसमें भी बहुत देर लग जाती है। और यहाँ पर मैं लग गई हूँ, बस जुट गई हूँ काम में। और पूरा तो वीडियो शूट भी नहीं हो पाई क्योंकि बीच में ही मुनमुन आ गई थी, उसने ले लिया था फ़ोन, तो फ़ोन से ही करती हूँ मैं वीडियो शूट। तो मैं यहाँ सैनी जी की बात कर रही थी। सैनी जी जो हैं हमारे, इतने गंभीर नेचर के हैं, कभी कभी हंसी मजाक कर लेते हैं तो ऐसा लगता है भगवान आज इन्हें क्या हो गया, तो बिल्कुल नहीं करते। और मैं ना, मेरी आदत ऐसी है, एक चुलबुलापन होता है ना जैसे, वो है मेरे अंदर पहले से ही। हमारे बच्चे भी बोलते हैं कि मम्मी के अंदर का बचपना कभी नहीं जाएगा, जाता ही नहीं मेरा। तो मैं इन्हें छेड़ती रहती हूँ। और ये ना
एक मतलब ज़रा सा वो भी नहीं लाते, एक्सप्रेशन भी नहीं लाते फेस पे। तो इतनी गंभीरता मुझे अच्छी नहीं लगती, वो चाहे कोई भी हो। मतलब मेरे नेचर के बिल्कुल ही अपोजिट है एकदम से। बाकी सारे गुण मिले हुए हैं पर ये तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं इतनी ज़्यादा नटखट हूँ और ये हूँ वो हूँ, बस पता नहीं। और ये इतने गंभीर कि क्या बताऊँ। मैं इन्हें छेड़ती रहती हूँ, इन्हें देख देख के गाने गाती रहती हूँ, लड़कों की तरह, आदमियों की तरह, और ये महिलाओं की तरह चुप बैठे रहते हैं। उल्टा काम हो रहा है यहाँ पे। तो खैर कोई बात नहीं, ये तो ये भी जानते हैं, लोग देखेंगे ये बोलेंगे मेरी बुराई कर रखी। अरे भाई जब बुराई के काम करोगे तो करूँगी ही। लोग मुझे बदनाम करते हैं कि सुरेखा तेज है, सैनी जी सीधे हैं। इसे सीधापन नहीं कहते। यदि मैं मतलब ऐसी हूँ, मेरे में चुलबुलापन है, थोड़ा सा नटखटपन है, तो उसे तेज़ थोड़ा ही कहेंगे। और ये अगर बोलते नहीं गंभीर बैठे रहते हैं तो उसे सीधा नहीं कहेंगे। सीधा और तेज़ होने में बहुत फ़र्क है। तो ये है। और यहाँ पर मैं ये बर्तन सारे रख दूँगी। तो किचन को ये अभी आधा काम निपटा, मैंने किचन को रगड़ रगड़ के साफ़ किया। और यहाँ पे मुनमुन ने ले लिया था फ़ोन, क्योंकि ये स्कूल से आई थी, इसे कुछ देखना था। टाइम बजा है 3:30। लड़की आ गई ऊपर पढ़ने के लिए, हम भी आ गए। हमारा पूरा परिवार ऊपर है, एक वो बैठी और सैनी जी का लल्ला वहाँ खड़े है उधर, वो खजूर लेने जा रहा नीचे। और खजूर बताऊँ किसकी दी हुई है? मेरे पिताजी ने 2 किलो का पैकेट ख़रीदा हुआ था और मेरे पिताजी लेके आए थे, और वो फ्रिज में रखी हुई, कभी कभी खा लेते हैं जब मन होता है। उनकी निशानी रखी हुई है मेरे पिताजी की। और सैनी जी ने आज क्या किया था वो चीज़ तो याद ही नहीं रही, पता नहीं। इन्होंने क्या किया, गांव से ना मट्ठे की बोतल आती है, चाची भेज देती है, क्योंकि वहाँ से डेली कोई ना कोई आता है। तो चाचा जी आए हुए थे, चाचा जी ने बोला दिनेश बड़े वाली बोतल उठा के ले जा। ये ले आए उठा के। इन्होंने सोचा इसमें वो है मट्ठा। इन्होंने ये नाश्ता कर रहे थे, एक गिलास निकाला, उसमें से नमक मिर्च डाला। नमक मिर्च के बिना ये पीते नहीं मट्ठा या दही। और पी रहे, कह रहे यार दूध जैसे लग रहा है ये तो मट्ठा। तो घूंट भरी। मैंने भी घूंट भरी, पर मैंने नमक मिर्च की भरी ना। नमक मिर्च डालने के बाद के पता चल रहा था उसका वो मट्ठा है कि दूध है। मैं कह रही मुझे भी अच्छा लग रहा है, मैं तो पीऊँगी नहीं इसे। और मैंने कहा पूरी बोतल भरी हुई है। फिर जब ये चले गए, मैं किचन में काम कर रही थी और मैं नहा नू के चाय बनाने के लिए जैसे किचन में आई, वो दूध रखा था। मैंने देखा यार ये तो दूध है। तो फिर उसे मैंने उबाला, उसमें उबाल आ गया। तो फिर इन्होंने पता किया कि वो क्या था। फिर चाचा जी ने बोला कि वो दूध ही था। तो ये 1 गिलास दूध में, कच्चे दूध में नमक मिर्च डाल के पी गए। क्यों सैनी जी, कैसा लगा था? हाँ लगा था बस, कैसा लगा था? ठीक लगा था। मतलब पक्का हुआ हो दूध, तो भी कच्चा दूध बढ़िया है। पूरा पी गए? मैंने तो एक घूंट पी के देखा था, मुझे तो अच्छा लगा इनका। मैं तो मना कर दी, मैं तो पीने की नहीं इसे। पूरा पी गए थे? पूरा गिलास पिया इन्होंने रोटी के साथ। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके भी बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। बाय, टेक केयर।